हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार मैसेज करके बताइए कि सबसे पहले जो हमारा सेशन है वोकैबुलरी वाला, जो लास्ट डे हुआ था यानी कि कल हुआ था, आपको कैसा लगा था? बिकॉज कल जो हमने वर्ड्स किए थे वो बहुत एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन था। दैट वाज फॉर CGL, CHSL, स्टेनो, CPO सभी के लिए था। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी वाला आज के सेशन की खास बात यह है कि वर्ड्स वही हैं जो हम हर बार एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, बस कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों को अपने वोकैबुलरी में ऐड ऑन करना है। तो ऐड करने के लिए जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नहीं आए आपके फ्रेंड्स, उनको बुला लीजिए ताकि कि सब लोग ज्वाइन कर ले सेशन को। नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा सभी लोगों को। जो लोग लेट आए हैं उन लोग को वेलकम करना ड्यूटी है आप लोगों की। हाय, हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज सुबह एक सेशन आया था कॉमन एरर का। कॉमन एरर के लिए हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए गाइस, आज सुबह में एक सेशन आया था, दैट वाज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का सेशन आया था सुबह में। और आज शाम को एक सेशन आने वाला है, दैट इज फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आने वाला है ये है बहुत अच्छा सेशन, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चंस इडियम्स के। हम लोग शाम को करने वाले हैं। अभी से इसलिए रिमाइंड करवा रही हूँ, प्लीज रिमाइंड, सेट अ रिमाइंडर सो दैट यू विल नॉट मिस। आई वॉन्ट यू पीपल, एटलीस्ट आप लोग तो रहें पूरे सेशन में और आप लोग पूरे सेशन को कंटिन्यू करें बहुत अच्छे से। पोस्टमार्टम क्लास होगी क्या आगे क्लासेस में? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होता है अभी। आप शायद RRB NTPC एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो गया है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कब है एग्जाम? 28 दिसंबर से है। बहुत अच्छी बात है आप सब के लिए। बहुत सारे आप में से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, हालांकि इंग्लिश नहीं आता है उसमें, पर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। आई होप सो। चलिए शुरू करेंगे हमारा सेशन आज का। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या जो भी हो उसे शेयर करिए और अब चलेंगे वर्ड्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करिएगा जल्दी से। ये डार्क हो गया है कुछ ज़्यादा ही, है ना? एक बार इसको सही कर लेते हैं। आइए जल्दी से आपके सामने ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इसका आप लोग सिनोनिम बताएंगे। चलिए गाइस शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है गाइस, ये रहा। देखिए वर्ड नंबर 1 है आपके सामने, वैनिटी। वैनिटी फर्स्ट वर्ड है। वैनिटी का सिनोनिम बताएंगे आप सभी। वैनिटी जो वर्ड है दैट इज नॉट एट ऑल अननोन टू एनीबडी, क्योंकि हम लोग इतने बार एग्जाम में पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं करिए, पूरा फोकस अपने सेशन में करिए, नोट्स बनाइए आराम से। देखो गाइस, सबसे पहले हमारे सामने वर्ड क्या है? वैनिटी है। वैनिटी क्या होता है? वैनिटी इज वेन से बना हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेन से बना हुआ है। वेन क्या होता है? वेन होता है प्राउड, यानी कि घमंड। ठीक है, सॉरी, घमंड होता है, वेन होता है, घमंड होता है। ठीक है, तो वेन है, प्राउड है, घमंड है, इसके सिनोनिम्स। अब प्राउड हो गया, अगर आप खुद, अगर कोई पर्सन खुद प्राउड है, उसमें खूब घमंड है, तो इसके सिनोनिम्स हम लोगों को ऐड करते जाने हैं। जैसे देखो सबसे पहले, क्योंकि ये नाउन है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम इसका एडजेक्टिव पढ़ते हैं। जैसे ही इज रियली प्राउड, वो कैसा है? प्राउड है। तो ये प्राउड जो है एडजेक्टिव होता है। वेन जो है, अ वेन स्टैग, एक स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने बचपन में, है ना? तो वेन स्टैग यानी एक स्टैग होता है, बारहसिंगा होता है, बहुत घमंडी होता है। ठीक है, तो दैट इज वेन। तो वेन इज एडजेक्टिव और उसी के ITY हमने लगा दिया। ITY बन के कोई भी वर्ड नाउन बन जाता है। तो अब कंसीटेड तो हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कंसीटेड? अगर आप, इफ अ पर्सन इज कंसीटेड, है ना, यानी कि कंसीट है उसमें, यानी क्या है उसके अंदर? सेल्फ लव है बहुत ज़्यादा,
टेलीग्राम लिंक सेंड करना है, टेलीग्राम लिंक पे लिख दो केवल इंडिया स्टडीज, आपको मिल जाएगा। सोनी मैम लिखोगे इंग्लिश विद सोनी मैम तो भी मिल जाएगा। सारे टेलीग्राम्स आप किसी के भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए राहुल मैंने बता दिया है, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा आप टेलीग्राम को। आइए इस पे देते हैं। कंसीटेडनेस है तो कंसीटेड आप लोगों को पता है, बस NESS लग के क्या बन गया है, नाउन बन गया है। ऑस्टेंटेशन क्या होता है, ऑस्टेंटेशन कौन होता है, पर्सन, शोई। ऑस्टेंटेशियस पर्सन कैसा होता है, शो करने वाला पर्सन, दिखावा करने वाला, प्रिटेंशियस, शोई, दिखावटी, प्राउड, है ना। बहुत ज्यादा जो प्राउड होते हैं, प्रिटेंशन करने वाला जो पर्सन होता है, प्रीटेंशन, प्रिटेंड करने वाला, प्रिटेंशन बन जाता है तो प्रीटेंशन, प्रिटेंशियस, ये सब भी दिखावटी होंगे। हाँ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग सिनोनिम पढ़ रहे हैं, और हम लोग बोस्टफुलनेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बोस्टफुल कौन सा पर्सन होता है, जो खुद की तारीफ करता है, अपनी अपनी तारीफ करता है, वो बोस्टफुल होता है। नेस लगने से क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। सेल्फ लव होता ही है कंसीट। स्मगनेस क्या होता है, सेल्फ लव होता है। स्मगनेस क्या होता है, हॉटीनेस होता है। स्मगनेस क्या होता है, एरोगेंस होता है। एरोगेंस क्या होता है, अपने ऊपर ही खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड करना, खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझना और दूसरों को इन्फीरियर समझना, ये होता है। हाँ, बोस्ट मतलब खुद को, बेटा देखो आदित्य ध्यान से समझिए, बोस्टफुल इज एडजेक्टिव है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव की जगह नाउन ही तो बनाएंगे ना इसको नेस लगा के। बोस्टफुल, ए पर्सन इज बोस्टफुल, और अगर उसमें बोस्ट करने की आदत है तो ही इज फुल ऑफ बोस्टफुलनेस, इस तरीके से इसका यूसेज होगा, राइट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ग्रामर कब से पढ़ाऊंगी, बस ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है प्रेशर हम लोग पे भी, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर। बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर को, बट एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। पीपल टुडे आउट ऑफ वैनिटी, वैनिटी के कारण, आउट ऑफ वैनिटी यानी वैनिटी से बाहर नहीं, इट इज अ फ्रेज, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फियर, डर के कारण, आउट ऑफ एंगर गुस्से के कारण, आउट ऑफ वैनिटी प्राउड के कारण, घमंड के कारण, तो दिस इज आउट ऑफ का फ्रेज, ठीक है। आउट ऑफ वैनिटी फॉरगेट टू अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों की तारीफ करना भूल जाते हैं। आउट ऑफ वैनिटी, आउट ऑफ प्राउड, आउट ऑफ सुपीरियरिटी, आउट ऑफ स्मगनेस, आउट ऑफ हॉटीनेस, आउट ऑफ एरोगेंस। क्लियर, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे कर लिया है, अब चलेंगे सेकंड वाले पे। इगोइज्म, सेल्फ, हाँ इगोइज्म भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इगोइस्टिक, इगोटिस्टिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड, फेवरेट वर्ड्स में से एक है जो हम लोग हर बार करते हैं, उन्हीं में से एक है लेकिन। लेकिन 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 हमारे पास सिनोनिम्स बहुत सारे जो हमें आते हैं, लेकिन ये वर्ड हो सकता है नया हो, रैकिश। द वर्ड इज रैकिश। अगर कोई पर्सन रैकिश है तो वो कैसा है, चीयरफुल है, एक्सेसिवली हैप्पी है, हैपनिंग है, और हैपनिंग अगर पर्सन है तो कैसा है, ग्रेगरियस है, सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, और लवेबल है, हैपनिंग है, अलाइव है, वाइब्रेंट है। ये सारे वर्ड्स होते जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर लेट, प्लीज टेक केयर ऑफ टाइम। 4 o'clock वी नो टाइम होता है वोकैबुलरी सीखने का। क्विक सेशन है, फटाफट वोकैबुलरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। रात को मिलेंगे आज इडियम एंड फ्रेजेस के सेशन में, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स सारे वर्ड्स कर लेंगे। आइए, रैकिश है अगर कोई पर्सन, तो सबसे पहले तो रैकिश है तो इसका मतलब क्या होगा, स्मार्ट प्लस अपीलिंग। एक ऐसा हैंडसम बॉय है जो स्मार्ट भी है और अट्रैक्टिव भी है और बात करने में भी बहुत अच्छा है, और उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी कि जहां भी जाता है एकदम रम जाता है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उससे बोलना पसंद करते हैं। तो कैसा पर्सन, हैपनिंग पर्सन है यार, हैपनिंग है मैन। कैसा मैन है, हैपनिंग है, अलाइव है, वाइब्रेंट है, चीयरफुल है, जॉली है बहुत ज्यादा, राइट। तो यहाँ देखिए ये जो जितने भी वर्ड्स आएंगे ये सब हम लोग बहुत 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 बार करते हैं, जैसे कि वाइब्रेंट, अलाइव, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी। फ्लैम्बॉयंट है, फ्लैम्बॉयंट है मतलब चीयरफुल है, यानी सोशिएबल है, यानी हैप्पी पर्सन, हैपनिंग पर्सन यानी जॉय पर्सन, राइट, फुल ऑफ जॉय पर्सन। कैसा, जॉय, ब्रीजी, हाँ ब्रीजी और रैकिश, इसीलिए मैंने ये वर्ड दिया। देखो जॉन्टी भी है, वैसे तो जॉन्टी भी है, जॉन्टी भी शायद नया हो सकता है, ये हम लोग नहीं पढ़ते। जॉन्टी है, बिजी है, रैकिश है। बाकी डैशिंग तो स्मार्टनेस के लिए आया है, और चेयरी है तो चेयरफुल है, जॉयफुल है, जॉय है ना, जोवियल है। जोवियल वर्ड हम लोग बार बार करते हैं इसमें, जोवियल,
तो जोवियल आ जाएगा, सोशिएबल आ जाएगा, फैबल आ जाएगा। जल्दी जल्दी अपने ऐड करिए गाइस। ग्रिगेरियस, राकेश स्मार्ट है, जैसे आपको करना है वैसे याद करिए। बाकी मैं ये बता दूं, ये बहुत शॉर्ट, बहुत ज्यादा वर्ड्स पे काम नहीं करते, पर हाँ कुछ वर्ड्स पे काम करते। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो इसको लर्न, तो करिए। हो गए ये वाले जोकंड, यस वेरी गुड। मैंने बोला ऐड करते जाओ जिसको जो याद आ रहा है जल्दी से, क्योंकि ये वर्ड्स हमने बहुत बार किए हुए गाइस, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग को यहाँ पे ऐड करने जाना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हिज बियर्ड गेव हिम अ रैकिश लुक। अब यहाँ पे रैकिश का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, पर्टिकुलर दिस सेंटेंस, इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि ही इज सोशिएबल, ही इज अफेबल, ही इज लविंग, ही इज अट्रैक्टिव, ही इज चार्मिंग, ही इज वाइब्रेंट, ही इज अलाइव, ही इज हैपनिंग, ये नहीं बता रहा है। यहाँ पे उसके लुक की बात कर रहा है। बियर्ड जो उसने पहना हुआ है, जो उसने बढ़ाया हुआ है, जो फैशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वो उसको कैसा लुक दे रहा है? चार्मिंग, पर्सनालिटी वाला, डैशिंग वाला लुक दे रहा है, स्मार्ट वाला लुक दे रहा है। तो ये इसके लिए है, बट दोनों के लिए, एक्सट्रोवर्ट के लिए। 2000 वर्ड्स याद कर लिए हैं आप। गिनते कैसे हो कि यार 2000 वर्ड्स हो गए? अभी ये सेशन में देखना है, एट द एंड ऑफ द सेशन 150-200 वर्ड्स तो ऐसे हो जाएंगे। तो 10 दिन अगर आपने ये सेशन देख लिया तो 2000 वर्ड्स तो बहुत कम है, फिर इसके हिसाब से 2000 तो यूं ही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 2000 वर्ड्स इन्होंने याद कर लिए, इन्हीं से पूछेंगे अब आगे। माही रेडी, बी रेडी, फेस्टिल, ओके फेस्टिव। चलिए पार्टिसन आप हमारे सामने वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड आया है आफ्टर 2 पॉजिटिव वर्ड्स। तो व्हाट इज पार्टिसन? अगर आप पार्टिसन रहते हैं तो आप किसी के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेवर्ड रहते हैं, किसी को लेके बहुत ज्यादा पहले से ही आपके दिमाग में या तो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या है? आप प्रेजुडाइज्ड हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पक्षपातपूर्ण लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इन फेवर ऑफ अ कॉज, किसी भी कॉज का आप फेवर कर रहे हैं, यानी आप पहले से ही प्री सेट है आपके माइंड में कि ही इज आइदर गुड और बैड। दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो दोनों तरीके से आप सेट हैं। हाँ बायस्ड है। अब बायस जैसे ही हमें समझ में आ गया कि बायस बोल रहा है, पक्ष की बात कर रहा है, बायस है यानी प्रेजुडाइज है, यानी कैसा है? पार्शियल है, पार्शियल है। बायस है तो कैसा? अनफेयर है, नॉट फेयर। ही इज नॉट फेयर, ही इज नॉट फेयर, तो ही इज नॉट इक्वल, ही इज समवेयर इनइक्वल, है ना? तो इनइक्वालिटी हो गया। वो बायगॉट होता है, वो बायगॉट होता है। और यहाँ पे बायगॉटरी है। बायगॉटरी मतलब किसी एक को बहुत ज्यादा अनड्यू फेवर करना, है ना? फेवरिज्म के लिए आया है। कट्टर होना होता है किसी रिलीजन के लिए, किसी बिलीफ के लिए, किसी धारणा के लिए, किसी पॉइंट पे आके एकदम इस तरीके से हो जाना कि कोई आपको उससे हटा नहीं सकता, दैट इज कट्टर होना, बायगॉट। और फेवर करना, फेवरिज्म हो जाना, बहुत ज्यादा फेवर करना किसी का, उसके लिए आया है। वन साइडेड होना, बायस्ड होना, पार्शियल होना, प्रेजुडाइज होना, अनजस्ट होना, डिस्क्रिमिनेशन करना या डिस्क्रिमिनेट करना, उसके लिए बोलेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट में चले। आप लोग अपना वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ही हैड अ partisan attitude towards my sister from the very beginning। बिल्कुल शुरुआत से ही मेरी सिस्टर को लेके उसका एटीट्यूड कैसा था? पार्टिसन था, यानी कि बहुत ज्यादा फेवर वाला था। नेक्स्ट पे चलेंगे, 3 हो गया, 4 एबोल्यूशन। देखो अब्ल्यूशन है। अब्ल्यूशन क्या होता है? अब्ल्यूट करना, यानी क्या करना? डीप क्लींजिंग बोलते हैं इसको, डीप क्लींजिंग। जब बहुत ज्यादा पाप कर लोगे ना तो कहाँ जाना? गंगा में जाना। किस लिए? अपनी डीप क्लींजिंग के लिए, ऐसा कहते हैं अब्ल्यूशन के लिए। देखो पीपल गो टू पायस रिवर, पीपल जाते हैं, लोग जाते हैं, पहले तो खूब सारा मटका भर लो, अपना पाप करते जाओ, गलत काम करते जाओ, और उसके बाद क्या करना? जब बहुत भर जाए, जब आपको लगे नो अब बहुत ज्यादा हो गया, हैव टू गो टू आवर रिवर फॉर अब्ल्यूशन। किस लिए जाना है? अब्ल्यूशन के लिए। किस लिए? अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन क्या होता है? डीप क्लींजिंग, प्यूरिफाइंग, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, खुद को बहुत ज्यादा ठीक करने के लिए, अब्ल्यूशन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, खुद को सैनिटाइज करने के लिए, खुद को रिफाइन करने के लिए, खुद को क्या करने के लिए? डीकंटामिनेशन लिखा हुआ। देखो कंटेमिनेट करना क्या होता है? पल्यूट करना, दूषित करना, स्पॉइल करना, खराब करना, समझ रहे हैं? तो प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया, स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, यानी कि आपने उसको एकदम बिगाड़ दिया। तो आप क्या करोगे? अब करोगे उसको
सफाई, सफाई करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? अब्ल्यूशन। गंगा में जाके लोग क्या करते हैं? अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं और गंगा को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कंटैमिनेट कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, राइट? तो क्लींजिंग, डिकंटामिनेशन, प्यूरिफिकेशन, सैनिटाइजेशन, वैसे भी ये वर्ड तो हम लोग काफी सुन रहे हैं आजकल, सैनिटाइजेशन, प्यूरिफिकेशन। और डाउशे लिखा हुआ है यहाँ पे, डाउशे ध्यान रखिएगा, डाउशे यानी क्लीनिंग होता है। रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे वर्ड्स आएंगे इसके लिए, ठीक है? चलिए, कोरोना होगा तब ये वर्ड काम, क्यों बोल रहे हो ऐसे? कोरोना औरों को फैल रहा है तो भी ये वर्ड काम आ रहा है, जरूरी नहीं है कि खुद पे इंप्लीमेंट करोगे आप उसको तभी जब हमारा खुद को होगा, ठीक है? चलिए अगले वाले वर्ड पे चलते हैं। 4 यहाँ पे खत्म होता है, 5 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। 5 हमारा वीकेंड है, मोस्ट फेवरेट बोलूंगी मैं ये हमारे क्लासेस में। एक वीक वर्ड यानी कि एक ये वाला वर्ड और एक कौन सा? सेंज्योर। इसके सिनोनिम्स नहीं आते तो हमारे सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं। कौन सा वर्ड आ गया हमारे सामने? वीकेंड। वीकेंड का मतलब क्या है? टू मेक समबडी और समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। किसी व्यक्ति को, किसी चीज को लेस स्ट्रॉन्ग बना देना, यानी उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देना, ठीक है? उसको कैसा बना देना? वीकन कर देना, यानी कमजोर कर देना। कमजोर कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया? एनफीबल कर दिया। एनफीबल कर दिया यानी क्या कर दिया? उसमें उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। और उसको क्या कर दिया? लेसन कर दिया। लेसन होता है ना, देखो एक लेसन होगा ऐसे वाला, LESSON, लेसन होता है यानी चैप्टर यानी पार्ट, और एक होता है EN वाला, ये है क्या? वर्ब है, लेसन करना, कम कर देना, ठीक है? इमैस्कुलेट, नोन कर लीजिए ये वाले वर्ड्स, ये अच्छे वर्ड्स हैं जो नेक्स्ट आ रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने बता दिया है, 2000 वर्ड्स का पिटारा यहाँ पे खुल रहा है। वेन करना, एब करना, डिक्रीज करना, फीबल करना, ब्रिटल करना, एनोवेट करना, थोड़े से फ्रूजाइल, फ्रूजाइल क्या होता है? नहीं, फ्रूजाइल नहीं, कमजोर बनाना, हाँ, एग्जॉस्ट, थोड़ा सा रिड्यूस, ड्विंडल, रिड्यूस ड्विंडल होता है डिमिनिश का, तो आ सकता है रिड्यूस ड्विंडल भी आ सकता है, लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वैसे भी मेरे इसमें ना कम जगह रहती है, तो आप लोग तो वैसे भी पता है ये सारे वर्ड्स तो हम लोग बहुत बार करते हैं। डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, वेन करना, और क्या करना? रिड्यूस करना, ब्रिटल कर देना। तो यहाँ पे से जो नए हैं वो ऐड करिए। डेबिलिटेट करना, नोट करिएगा, डेबिलिटेट करना यानी क्या होता है? कमजोर बना देना किसी को, ठीक है? इमैस्कुलेट करना यानी क्या होता है? किसी को फीबल कर देना, कमजोर बना देना। डिवाइटलाइज, किसी के एनर्जी को खींच लेना और उसको वीक कर देना। डिमिनिश कर देना, धीरे 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 करके क्या हो जाएगा बंदा? गायब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हर रोज ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, राइट? गुड इवनिंग गाइस। लेट क्यों आते हैं आप लोग? वाई आर यू लेट? 4 o'clock इज द टाइम, आपको पता है ना? स्लगिश, नो, नॉट स्लगिश। स्लगिश कैसा पर्सन होता है? स्लगिश पर्सन यानी लेजी पर्सन। लेजी का सिनोनिम है वो, ये वीकन करना, वो एडजेक्टिव है बेटा, ध्यान दीजिए प्लीज। यहाँ पे वर्ब है, किसी को कमजोर करना, किसी की स्ट्रेंथ को कम करना, किसी की पावर को कम करना, किसी को ग्रेजुअली वीक बनाना, किसी को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, वाइटलाइज करना, डेबिलिटेट करना, एनोवेट करना, एग्जॉस्ट कर देना, इमैस्कुलेट कर देना और रिड्यूस कर देना, ड्विंडल कर देना। ये सारे वर्ड्स होंगे, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट पे चलेंगे। I was weakened, ये देख लो, वीक एंड नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान से पढ़ेगा। ये वीकेंड है और ये होता है वीकेंड, ये पढ़ लीजिए, दोनों वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए। सॉरी, ये वीकेंड है, तो वीकेंड में क्या होगा? वीकेंड में डबल ई और END लग जाएगा, और ये वीकेंड करना यानी कमजोर बनाना होता है। टिमिड सिनोनिम में हो सकता है, पर टिमिड एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना। किसी को कमजोर बनाना है, टिमिड यानी कमजोर। पर्सन कैसा है? टिमिड है, शाय है, मीक है, मॉडेस्ट है, डिफिडेंट है, यानी कमजोर है, वो उसकी क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव है। पर यहाँ पे हम लोग वर्ब्स पढ़ रहे हैं और इसीलिए वोकैबुलरी का सेशन है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवास्टेटेड, ये क्या होता है? एडजेक्टिव। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है? कमजोर करना। अगर डिवास्टेटेड है तो कैसा है? डिस्ट्रक्टेड है, पूरी तरीके से तहस नहस है, वो एडजेक्टिव होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म से। यहाँ पे वर्ब आएगा केवल। पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए आगे वाले में चलते हैं। 5 हो गया हमारा वर्ड नंबर, अब हम लोग करेंगे 6।
6 ये रहा कोविड. व्हाट इज कोविड? इट इज कोविड नॉट कोविड. कोविड से मिलता जुलता वर्ड है, बट कोविड काफी आजकल ऑलरेडी चल रहा है, तो हम लोग नहीं कोविड की बात करेंगे. द वर्ड हियर इज कोविड. व्हाट इज कोविड? कोविड बना है हमारे विश, हमारी मनोकामनाओं से, इच्छाओं से. हमारी इच्छा, हमारी कामनाएं, हमारे डिजायर, हमारी लालसा, उनसे बना हुआ है. तो ललचाना कोविड वर्ब होता है. ठीक है. विश, एस्पायर, फैंसी, लॉन्ग, वांट, डिजायर, हैंकर, ईल्ड, यर्निंग भी होता है. नहीं लिखा क्या मैंने? अच्छा लिख दिया यर्न. ठीक है. टू ग्रेटली डिजायर, उस चीज की बहुत ज्यादा डिजायर करना, इच्छा करना, लालसा करना जो आपके पास नहीं है पर जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. फर्वेंट, एवारिशियस. अब ये सब क्या है? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? वर्ब लिख दिया है एवारिशियस. वर्ड में OUS लग के, किसी भी वर्ड में OUS लग गया अगर प्लस करके, तो इसका मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है. तो डू नॉट स्पीक एनी एडजेक्टिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब. कोवेट, कोवेट करना, इच्छा करना. डिजायर करना, इच्छा करना. वांट करना, इच्छा करना. चाहते हैं ना हम, आई वांट दिस, मैं ये चाहती हूँ, तो मेरी इच्छा है. इच्छा हो गया, वांट हो गया, विश हो गया. ठीक है. नीड हो गया, नीड भी बोल सकते हैं, नीड. ग्रीड भी बोल सकते हैं. कभी कभी ये डिजायर ही ग्रीड बन जाती है, तो ग्रीड भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. फैंसी, इमेजिन, इच्छा करना. लॉन्ग करना यानी इच्छा. लॉन्ग है ना, द चाइल्ड वॉज लॉन्गिंग फॉर इट्स मदर. चाइल्ड जो है वो अपनी मदर के लिए रो रहा था. लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी वेटिंग. क्रेव करना, क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग. क्रेव करना यानी इच्छा. हाँ. ग्रीड यानी लालची ही होता है ना, पर इच्छा से ही बन जाता है. पहले आपकी नीड होती है, फिर वो ग्रीड बन जाती है. राइट. तो ग्रेव यानी इच्छा, वांट यानी इच्छा, डिजायर यानी इच्छा, फैंसी यानी इच्छा होना, लॉन्ग यानी इच्छा होना, हैंकर यानी इच्छा होना, इल्ड यानी इच्छा होना, ललचाना. बेसिकली क्या होता है? किसी चीज के लिए मन में लालच होना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अच्छा एक बार सेंटेंस बोल. पीपल वेस्ट देयर एनर्जी. पीपल क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं. कोवेटिंग थिंग्स. कोवेटिंग माने डिजायरिंग, डिजायरिंग थिंग्स, उन चीजों की इच्छाओं करते करते दैट दे डू नॉट possess, जो उनके पास नहीं है उसकी इच्छा करते करते ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और जो उनके पास है उसके लिए दे आर लीस्ट बॉदर्ड. क्लियर. चलिए अगले वाले में चलेंगे. 6 नंबर वर्ड हमारा खत्म होता है 7 नंबर. फुट लूज. फुट लूज है ये, फुट होता है ये, फुट. फुट लूज, फुट लूज है अगर कोई पर्सन, ये एडजेक्टिव है. देखो उसके बारे में अभी हम लोग आप डिस्क्राइब करेंगे. इजी गोइंग, कंफर्टेबल पर्सन. एकदम खुद भी कंफर्टेबल, दूसरों को भी कंफर्टेबल रखता है. ना खुद ना खुद परेशान होता है, ना दूसरों को परेशान करता है. तो मतलब क्या है? अनट्रबल्ड पर्सन. अनट्रबल्ड पर्सन. रिलैक्स्ड, रिलैक्स लिखा हुआ है, अनट्रबल्ड लिखा हुआ है. काम लिखिए, काम. काम पर्सन. कैसा पर्सन? काम पर्सन. कैसा पर्सन? पीसफुल पर्सन. लिखा है क्या? पीसफुल पर्सन. ऐसे पर्सन को बोलते हैं फन लविंग पर्सन. फन लविंग पर्सन है चेयरफुल, है ना, बहुत ही काम सा, कंपोज्ड सा पर्सन है. ठीक है. कंपोज्ड पर्सन. ट्रैंकुलाइज्ड पर्सन. यहाँ पे ट्रैंकुलाइज्ड भी आ सकता है, लिखा हुआ नहीं है. राइट. फुट लूज है यानी कैजुअल है, यानी फ्री है, यानी रिलैक्स है, यानी कभी भी कहीं जाना, कहीं आना, कुछ करना, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, कोई उसको परेशानी नहीं, कोई उसको ट्रबल नहीं. ठीक है. विम्सिकल नहीं, नॉट विम्सिकल. विम्सिकल कौन होता है? सन की पर्सन होता है विम्सिकल. विम्सिकल कैसा पर्सन? विम्सिकल अगर पर्सन है तो सन की है. ऑड, वियर्ड, बिजार, याद आ गया? उसके सिनोनिम होंगे पेक्यूलियर और ऑकवर्ड और एब्सर्ड और रिडिकुलस. वहां पे जुड़ेगा, उसको वहां जोड़ना. ठीक है. तो यहां मत जोड़ो. कैजुअल है, फ्री है, रिलैक्स्ड है, हैप्पी गो लकी. हैप्पी गो लकी कौन होता है? हैप्पी गो लकी कहीं भी ले जाओ वहां खुश है, कुछ भी कर लो उसमें खुश है, हर जगह उसे लकी चार्म मिल जाता है. मतलब हैप्पीनेस वो पर्सन ढूंढ लेता है हर जगह, उसे कहते हैं. स्पॉटी पर्सन है यानी कहीं भी जाने को फ्री पर्सन है, यानी कि कंपोज पर्सन है, काम पर्सन है, पीसफुल पर्सन है. अनपर्टर्ब्ड,
who never disturbs others. कौन होता है unperturbed person? जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, ना खुद डिस्टर्ब होगा ना किसी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है. कंपोज्ड पर्सन है, शांत पर्सन. अच्छा, कंपोज लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया था. कंपोज्ड पर्सन है, अनट्रबल्ड पर्सन है, काम पर्सन है. प्रेज दीज डे ओनली डिजायर टू बी फुट लूज. आजकल फुट लूज बनने की ही प्रेज होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने आप को आजाद करने की जो डिजायर होती है उसी के लिए सब लोग प्रेयर्स करते हैं. अब थोड़े अलग वर्ड है, देखो 3 वर्ड्स हैं हमारे आज के सेडिशन, और अगले 2 जो वर्ड्स होंगे वो आप लोगों को चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए. सेडिशन, सेडिशन क्या होता है? सेडिशन होता है मतलब एक ऐसा जानने के लिए जरूरी, क्योंकि थोड़े से टिपिकल वर्ड है जो एग्जाम में आ सकते हैं. फर्मेंटेशन है, प्रोवोकेशन है, एजिटेशन है, इंसाइटमेंट है, यानी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर दिया. अगर प्रोवोकेशन कर दिया, प्रोवोकेशन क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेट कर दिया, है ना, नेगेटिव फीड कर दिया अगर आपने किसी को, उसको बोलते हैं. डोंट फॉलो हिम, ही इज इनटू सेडिशन टू क्रिएट केओस. केओस करने के लिए वो एकदम रेडी है, तो उसको फॉलो मत करो. ही इज गोइंग टू मेक केओस हियर. तो केओस करना क्या होता है, डिसऑर्डर कर देना, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, या फिर क्या होता है, रायट क्रिएट कर देना, या मतलब लड़ाई झगड़ा, क्वारल एंड ऑल कर देना. द यूज ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवोक्स पीपल अपोज अ फर्म और गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का या फर्म का या जो लीडर है उसका अपोज करना, इसको कहते हैं. कोक्स, कजोल नहीं बेटा. कजोल क्या होता है, कजोल, कजोल होता है फुसलाना, बच्चों को फुसलाया जाता है, ठीक है, फुसलाना. और कोक्स क्या होता है, कोक्स होता है परसुएड. कोक्स क्या होता है, परसुएट करना, किसी को मना लेना अपनी बात. पर ये क्या है, राजद्रोह लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ, ठीक है. यानी प्रोवोकेशन अगेंस्ट में, किसी को डिसुएड, मतलब किसी को अगर हम परसुएट करें, एनकरेज करें, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव फीड कर रहे हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव फीड करना. प्रोवोकेशन यानी एजिटेशन, यानी इंसाइटमेंट, ठीक है, यानी किसी को क्या करना, इंसाइट कर देना, एक्साइट कर देना, अराउज कर देना फॉर समथिंग विच इज नॉट गुड, फॉर समथिंग विच इज नेगेटिव, ठीक है. कजोल करना, बच्चों को फुसला बहला के, फुसला के काम नहीं करवाया जाता. चॉकलेट देने के लालच में आप अपने बहुत सारे काम बच्चों से करवा लेते हो, अपने लेटर्स कहीं पे पार्सल करवाने वो करवा लेते हो, वो वाला काम होता है कजोलमेंट वाला, राइट. तो ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है. चलो यहाँ पे हमारा सेडिशन वर्ड खत्म होता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. कोहर्ट हमारे साथ वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है लेकिन बहुत कम यूज करते हैं. सबसे पहले तो देखो PAL एक वर्ड होता है, क्या आप यूज करते हैं पैल इस वर्ड को? पैल क्या होता है, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त. अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, तो उसको हम पैल भी कह सकते हैं. इसको आप और कैसे वर्ड्स में लिखते हैं? सबसे पहला वर्ड है कॉमरेड. व्हाट इज कॉमरेड? कॉमरेड इज हैप्पी हेल्पफुल पर्सन, जो कभी भी समैरिटन बन जाता है, कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, सबका दोस्त बन के काम करता है, ठीक है. चलिए, कॉमरेड है, पार्टनर है, पैल है, कंपेनियन है, एसोसिएट है यानी मदद करने वाला है, मददगार है, कोवर्कर है, साथ में काम करने वाला है, कलीग है, साथी है, काम करने वाला, फ्रेंड है, दोस्त है, बडी है. अपने सिनोनिम बताइए फ्रेंड्स के लिए जल्दी से. बहुत सिंपल वर्ड है. बूजम, बूजम, ब्लॉसम नहीं बेटा, ब्लॉसम नहीं, बूजम फ्रेंड होता है, दैट इज बूजम फ्रेंड, ठीक है. बूजम फ्रेंड है, बॉस ब्लॉसम नहीं बोलते उसको, बूजम फ्रेंड फ्रेंड ही होता है. और बताइए और सिनोनिम. भाईचारा नहीं, भाईचारा इज ब्रदरहुड. भाईचारा इज क्या, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे भाईचारा नहीं है, यहाँ पे साथी है, दोस्त है, कंपेनियन है. कंपेनियन लिखा हुआ है, यस. पार्टनर लिखा हुआ है, पैल लिखा हुआ है, कॉमरेड लिखा हुआ है, एसोसिएट लिखा हुआ है, कोहर्ट लिखा हुआ है. एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली नहीं 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 नहीं, प्लीज. एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सोशिएबल, अफेबल, ग्रेगरियस, वहां पहुंच जाएंगे. लाइवली, हैपनिंग, वाइब्रेंट, चार्मिंग, अपीलिंग, वहां पहुंच जाएंगे. वो नहीं, ये फ्रेंड है, दोस्त है. दोस्त को एमिकेबल एमिएबल थोड़ी बोलते हैं, ठीक है. जिगरी दोस्त, एग्जैक्टली. लवेबल, सोशिएबल, देखो मैंने कहा था ये बिल्कुल वहीं पहुंचेगी ये लड़की, ठीक है.
इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोस्त है भाई, दोस्त को आप क्या कहते हो, ये मेरा दोस्त है, ये सोशिएबल है, ये एमिएबल है, ये एफेबल, ये तो उसकी क्वालिटी हो गई। कैसे आप इंट्रोड्यूस करो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पैल है, ये मेरा कंपेनियन है, ये मेरा गलत में काम कर रहा है तो ये मेरा अकम्प्लाइस है, ठीक है। और वैसे ही मेरा पार्टनर है, ये मेरा क्या है और है, कॉमरेड है या फिर कलीग है या फिर बडी है, कुछ भी। लेकिन आप उसको सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, ग्रेगेरियस है, ये सब थोड़ी बोलोगे, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। मिलनसार होता है बेटा, मिलनसार, जो कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, जो हैपनिंग पर्सन है, जो वाइब्रेंट पर्सन है, ये सब क्वालिटी है उसकी। क्लियर? तो ये नहीं होगा। चलिए अगला वर्ड पे चलेंगे। 9 हो गया। आज का 10 नंबर वर्ड ये रहा और लास्ट वर्ड है ये। और इसी लास्ट वर्ड में मैं बता दूंगी आज रात को आने वाला है 9 o'clock पे क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन। जो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आए ना स्टेनो में, वो हम लोग करेंगे आज रात को 9 बजे। तो प्लीज अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं है, 80 है टोटल, तो बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। हाँ, बट देखना जरूरी है। 80 ऑन 8 कितने मार्क्स आते हैं मैं अभी से बता देती हूँ। 80 ऑन कितने आते हैं ये जरूर दीजिएगा, क्योंकि सारे, अगर आपने CHSL देख लिया, CPO देख लिया, मेंस देख लिया, तो बस ये समझ लीजिए 2-4 ही ऐसे होंगे जो नए होंगे, बाकी सब आप लोगों को आते होंगे। तो जरूर से आप लोगों को वो सेशन को देखना है, क्लोज टेस्ट की एक सेशन, ठीक है बेटा। चलिए इसको हम लोग करते हैं आराम से, ठीक है। आइए, टू वॉक कैजुअली, बहुत आराम से चल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉल करना, वॉन्डर करना, रैम्बल करना, डॉडल करना, सॉन्टर करना, मियांडर करना। ये वर्ड्स हो सकता है कि हमने यूज में, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हम जनरली यूज नहीं करते हैं, हम लोग वॉक, ब्रिस्क वॉक, स्लो वॉक ऐसे करके काम चला लेते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये वर्ड्स अगर आप यूज नहीं करते तो अपनी डिक्शनरी को एनहांस करो। जिन्होंने लिमिटेड कर दिया अपने आप को 2000 तक, थोड़ा बढ़ाइए, और ये वर्ड्स अब अगले बार आप लोगों को याद होने चाहिए। क्रीप करना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये वाले वर्ड्स भी हम लोगों को अपने डिक्शनरी में डाल लेने हैं। और शाम को सेशन जरूर देखना है 9 बजे वाला इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है। और कल सुबह बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर से इंप्रूवमेंट का सेशन आएगा 9 बजे सुबह, 9:15 जो होता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को रहना है तैयार। तब तक के लिए ये सेशन जो है हमारा खत्म तो हो ही गया। कपल एम्बल्ड अलोंग द रिवर बैंक, कपल थे, आराम से चल रहे थे, आराम से ही चल रहे होंगे ना, रिवर बैंक पे चल रहे हैं तो उन्हें कोई चिंता तो होती नहीं है घर की, परिवार की, या कोई भी एग्जाम की टेंशन। व्हेन दे आर कपल they are least bothered about other things, so they just keep rambling, dawdling, ambling or strolling or sauntering or meandering। तो वो काम कर रहे थे। इसी के साथ अब हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। मैं समझ गई, आई वाज जस्ट जोकिंग माही, आप प्लीज इसको अदरवाइज ना लें, आपको याद बस अपने साथ रखने हैं इन शब्दों को भी, ठीक है। चलो इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करेंगे। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो, इतना सा भी, लेट इट नॉट बी विद यू, जस्ट शेयर इट विद मी एज सून एज पॉसिबल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने वर्ड्स को, अपने चीज़ों को साथ रखिए। स्टोइक होता है जिसको कोई परेशानी ना हो, मतलब जो गम दे दो तो भी खुश है, जिसको आप मतलब प्रॉब्लम दो तो भी खुश है, जो किसी में भी मतलब जो कहता है इंडिफरेंट होता है। स्टोइक कौन होता है? इंडिफरेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रॉब्लम में, कुछ भी उसको दे दो, ही रिमेन इंडिफरेंट, बेअसर रहता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब सेशन को खत्म करेंगे। शाम को मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज पुट लाइक, और अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ क्यों है आप स्टोइक मत बनिए, ठीक है। टेंस लगा दिया मैंने, संडे को टेंस का वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।